नमस्कार साथियों, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जजिया, जकात, खराज और खुम्स की कि इतिहास में ये क्या थे। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यदि आप इस्लाम धर्म नहीं अपनाते हैं, अपना धर्म अपनाते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता था। तो वही मुसलमानों का कर जो है वो जजिया कहलाता है। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जजिया। इसे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इस टैक्स को ब्राह्मण, बच्चे, अपंग या दिव्यांग व्यक्ति, सन्यासी और महिलाएं ये टैक्स नहीं देते थे। लेकिन ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने वाला व्यक्ति या पहला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। जकात क्या होता था? धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो धनी मुसलमान होते थे वो जितना भी कमाते थे वो अपनी आय का 1/40वां हिस्सा या कह सकते हैं 2/5 हिस्सा दान दे देते थे। इसी को कहते थे जकात। तो धनी मुसलमानों की आय से लिया जाने वाला कर है। खराज क्या है? एक प्रकार का भूमि कर है। खुम्स क्या है? युद्ध में लूटे गए धन का बंटवारा होता था। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रति माह वेतन देना शुरू किया था। उससे पहले लड़ाई करो, जितना लूटा जाएगा उसका 80% सैनिक बांट लेंगे और 20% राजकोष में चला जाएगा। तो खुम्स यही था, युद्ध में लूटे गए धन का 80% चला जाता था सैनिकों के बीच में और 20% चला जाता था राजा के पास। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने प्रति माह वेतन दिया अपने सैनिकों को। तो जब भी लड़ाई होती थी तो लड़ाई होने के बाद जितना भी लूटा जाता था पैसा उसको पलट दिया। अब 80% अलाउद्दीन खिलजी के पास रहता था और 20% सैनिकों के पास। तो याद रखिएगा, खुम्स को किसने पलट दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और खुम्स क्या था? युद्ध में लूटे गए धन का बंटवारा। 80% 20%, 80% सैनिक के पास और 20% राजा के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पलट दिया। सारी बातें मैं समझा पाया? अच्छा लगा सेशन? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइएगा, टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।